भारत ने खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की याद में कनाडा की संसद द्वारा 1 मिनट का मौन रखे जाने की शुक्रवार को आलोचना की। निज्जर की पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम हिंसा की वकालत करने वाले और चरमपंथ को राजनीतिक जमीन मुहैया कराने वाले किसी भी कदम का स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं। कनाडा की संसद ने 2 दिन पहले एक असामान्य कदम के तहत निज्जर की याद में 1 मिनट का मौन रखा था। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव भी आ गया था। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। भारत लगातार कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा ये है कि कनाडा वहां से संचालित खालिस्तान समर्थक तत्वों को बिना रोक टोक के स्थान दे रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पिछले हफ्ते कहा था कि कनाडा के साथ भारत का मुख्य मुद्दा ओटावा द्वारा भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक जगह मुहैया कराना है, जो उग्रवाद और हिंसा की वकालत करते हैं। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए निज्जर को पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। इससे पहले खालिस्तानी आतंकियों द्वारा 1985 में एक भारतीय नागरिक विमान को उड़ाए जाने की घटना की याद करते भारत ने कनाडा के नाम लिए बिना कहा कि भारत आतंकवाद से निपटना अच्छे से जानता है। भारतीय दूतावास ने कहा था कि भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपको बता दें कि मॉन्ट्रियल नई दिल्ली एयर इंडिया कनिष्क उड़ान संख्या 182 में 23 जून 1985 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई थे। इस बम विस्फोट का आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाया गया था। ये विस्फोट कथित तौर पर 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में किया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। We naturally oppose any moves giving political space to extremism and those advocating violence. So that is our position on this particular issue.